के यहाँ माल खाए हो, कंठी जाप करके। अब चलो जेल में चक्की पीसो। शुभ आचरण अरे कहूँ नाही होई, सब बंद हो गया, पूजा पाठ जग जाप तप। कहा वो भगवान विष्णु के लिए ना कोई यज्ञ करेगा ना कोई तप करेगा, वो तो हमारे भाई का दुश्मन है। जब तक मैं उसको मार करके अपने भाई का बदला नहीं ले लेता हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। ऋषियों मुनियों से ब्राह्मणों से सबसे कहा उसके लिए जो भगवान विष्णु के लिए जो यज्ञ कर रहे हो बंद करो आज से। अब तो उसको मैं मार ही डालने वाला हूँ, आज से उसका यज्ञ बंद कर दो। उस विष्णु का मेरे कानों में शब्द नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। उसका नाम अगर कोई लेता मिल गया जो तो समझो उसका स्थान या तो जेल है या तो सीधे यमपुरी है। उसने सारे यज्ञ सबको बंद कर, सारे धार्मिक कृत कर्मों को बंद करवा दिया। शुभ आचरण अरे कताहू न होई, देवा पितर गुरु मानहि न कोई। शुभ आचरण कताहू न होई, देवा पितर गुरु मानहि न कोई। चारों तरफ त्राही माम मार काट मच गई। बेचारे जितने भी सज्जन लोग थे, अच्छे लोग थे, सबको जेल में डलवा दिया। और जितने भी वहां पर चोरी दुराचार करके जेल में बंद थे, जेल की सजा काट रहे थे, आजीवन कारावास। जो संसार में व्यभिचार करके, चोरी करके, डकैती करके, दूसरों की हत्या करके, छिनैती करके इत्यादि, हम लोग जेल क्यों जाते हैं? जब कोई गलत कार्य करते हैं संसार में तभी तो जेल में जाते हैं, और जो गलत कार्य नहीं करते बढ़िया स्वच्छंद घूम रहे हैं। ये तो धर्म का नियम है कि यदि आप कोई अनित कार्य करेंगे, अधर्म कार्य करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, छिनैती करेंगे तो आपका स्थान जेल है। और अगर संसार में अच्छा काम कर रहे हैं तो स्वच्छंद घूमिए, जो इच्छा है जहां आइए, मन हो जाइए। लेकिन हिरण्यकश्यप के समय जब वह ऐसा वरदान पा लिया तो सबसे पहले उसने पूजा पाठ यज्ञ जब तब बंद करवा दिया, ऋषियों मुनियों को जेल में डलवा दिया, सारे सज्जन लोगों को जेल में डलवा दिया। और जो वहां पर सजा याफ्ता थे सबको बाहर कर दिया। जो व्यभिचार करके, जो लूट डकैती इत्यादि में जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, बड़े बड़े डाकुओं, चोर बदमाश, सबको छोड़ दिया, जाओ ऐश करो। उल्टा कर दिया, सारा नियम ही उल्टा लगा दिया। अतिशय देखी अरे धर्म कै गलानी, अतिशय देखी धर्म कै गलानी, परामर्श भी देखा राय कुलानी। अतिशय देखी धर्म कै गलानी, केवल अनित और अत्याचार व्यभिचार छा गया। गुरु जी थोड़ी अदरक की व्यवस्था करें आप। चारों तरफ केवल अनित और अत्याचार व्यभिचार की ही चर्चा होने लगी। सज्जन लोग बेचारे जेल में चक्की पीस रहे हैं, और जो वहां सजा याफ्ता थे, आजीवन कारावास की सजा व्यभिचार करके गए थे, चोरी डकैती लूटपाट इत्यादि करके सब छोड़ दिए गए, अपना लूटो पाटो। अब हिरण्यकश्यप पहले तो पृथ्वी पर अत्याचार किया, अब उसका मन बढ़ गया। पृथ्वी पर कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई साहस नहीं करता था। सब उसके सामने हाथ डाल देते, हथियार डाल देते थे कि भैया आप ही सब हो, हम आपसे लड़ ही नहीं सकते। सबको अपने अधीन कर लिया। जब इस पृथ्वी पर सब पर अधीन कर लिया तो सीधे इंद्रासन की तरफ बढ़ा। और जब इंद्रासन की तरफ बढ़ा तो इंद्र देवता तो पहले छोड़ करके भगे इंद्रासन अपना, सारे देवता लोग भगे वहां से। अब देवता लोग किसी तरह से वहां से भाग करके अपने प्राण को बचाने के लिए एक जगह
एक स्थान पर एकत्र हुए। बैठे असुर सब हर करही विचारा कि बड़े मजे में इंद्र देवता की बड़े मजे में अपना समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन हिरण्यकश्यप ने ऐसा अत्याचार फैला दिया है कि अब रहना भी दूभर हो गया है। बैठे असुर सब हर करही विचारा कहा पाइए प्रभु कराए पुकारा। बैठे असुर सब करही विचारा कहा पाइए प्रभु कराए पुकारा। और उसने इंद्रासन तक अपना कब्जा जमा लिया। अब विचार करता है कि अब वैकुंठ लोक चलना चाहिए भगवान विष्णु से मिलने के लिए, उनको मारने के लिए। असला दुश्मन तो वही है हमारा, जो हमारे भाई को मारा है, उसको मार करके अपने भाई का बदला चुकाना है। लेकिन उसको मारने के लिए भी और शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए फिर से तपस्या करने में जुट गया और शक्ति अर्जित किया जाए। इधर वो तप करने के लिए जैसे ही निकला है, तैसे इंद्र देवता उसकी राजधानी में आए। क्यों आए? क्योंकि उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र देवता अपने मन में विचार करते हैं कि जब ये इतना खूंखार है, इसकी आने वाली संतान भी होगी। अगर मान लो किसी तरह से मार भी दिया जाएगा तो फिर इसकी संतान इसके बाद उत्पात करने लगेगी, इसलिए इसकी रानी को ही समाप्त कर देना चाहिए। इंद्र देवता पहुंच गए हैं उसके राजमहल में, हिरण्यकश्यप के राजमहल में, और रानी कयाधु के हाथ को पकड़ करके और लेकर के उसको मारने के लिए लेकर के चलने लगे। इसको मारेंगे, इसका काम समाप्त कर देंगे, नहीं तो आने वाला इसकी जो संतान है कहीं इससे भी ज्यादा कहीं और आगे बढ़ गई, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। और जैसे ही रानी कयाधु को मारना चाहा, उसकी हत्या करना चाहा, इतने में नारद बाबा बीड़ा लिए हुए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन बोलिए नारद बाबा की जय। नारद बाबा तुरंत वहां पधारे जैसे ही कयाधु को मारने के लिए। हिरण्यकश्यप की ही रानी कयाधु जो गर्भवती है उसको मारने के लिए जैसे ही इंद्र देवता अपने खड्ग को अस्त्र को निकाल करके जैसे ही मारने के लिए चले, तुरंत नारद बाबा आकर के इंद्र का हाथ पकड़ लिया। अरे इंद्र, ये क्या कर रहे हो?
एक अबला बेचारी नारी स्त्री जिसका पति भी घर में नहीं है, अकेली है ये। दुश्मन मैंने माना, दुश्मन है इसका पति हिरण्यकश्यप तुम्हारा, उसने तुम्हारा सब अधिकार छीन लिया है, तो उससे नहीं जीत पाए तो इसको मारने चले आए हैं। सासू झगड़ा पतोहू से निपटाने, सासू ज्यादा जरूरत पड़ गई, पतोहू से जीतोगी। अगर मारना है तो हिरण्यकश्यप का सामना करो, इस बेचारी अबला को क्यों मार रहे हो? इसका पति भी अच्छा करने के लिए घर में नहीं है। आप देवताओं के राजा इंद्र हैं, इतिहास सुनेगा तो आपको क्या कहेगा? अपने मुख में इसको मारकर क्यों काली पोतना चाहते हो? नारद बाबा से इंद्र कहने लगे कि यह गर्भवती है, इसलिए इसकी जो संतानें होगी वह अब कहीं अपने पिता का अनुसरण करती हुई उसकी ही राहों पर चल पड़ी, तो फिर एक हिरण्यकश्यप से तो हम लोगों को त्राहिमाम कर रहे हैं। ये जान बचाते बचाते भागते भागते लुकते छिपके किस तरह से प्राण बचे हैं, और कहीं दो हो गई तो फिर ये खोज के मारेंगे हम लोगों को। इसलिए मैं इसका काम समाप्त करना चाहते हैं। नारद बाबा ने समझाया, हुई है वही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। जो होनी है वो हो करके रहेगी। और नारद बाबा ने तुरंत ही समझाया कि मैं इसके गर्भ के उस नवजात शिशु को देख रहा हूँ, इसका भविष्य देख रहा हूँ उसका, कि जो इसके गर्भ से संतान जन्म लेगी वह भगवान विष्णु के परम भक्त होगी, और वही जो इसकी संतान जन्म लेगी वही अपने बाप का समूल नष्ट करेगी। यही कारण बनेगा। रानी कयाधु का ही पुत्र हिरण्यकश्यप का पुत्र ही उसके मृत्यु का निमित्त बनेगा, कारण बनेगा। इसलिए आप चिंता न करो, छोड़कर चले गए। नारद बाबा के बारंबार समझाने पर इंद्र देवता वहां से छोड़कर चले गए। नारद बाबा ने सोचा कि ये इंद्र है, कहीं फिर से इनका मन बदला, हम समय से आज पहुंच गए हैं और कहीं समय से फिर ना पहुंचे तो फिर गजब हो जाता। अगर आज हम समय से ना पहुंचते तब तक के मार ही देती, और कहीं दोबारा छोड़ दिए इसको अगर ऐसे महल में, और वो चला गया है हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए, और कहीं दोबारा फिर पुनः इनके कोई इनको भर दे इंद्र देवता, कोई फिर पुनः मारने न चले आए। इसलिए नारद बाबा उसको अपनी कुटिया पे ले गए, और वहां पर सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बिनु सत्संग अरे विवेक ना होई। जब तक आप समाज में नहीं बैठेंगे, चार लोगों में नहीं बैठेंगे, कथा इत्यादि पुराण की कथा को नहीं सुनेंगे, तब तक कितना भी पढ़ लें, किताबी ज्ञान कर लें, लेकिन जब तक चार लोगों के बीच में आप नहीं बैठेंगे तब तक समाज को कैसे जानेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे ज्ञान अर्जित करेंगे समाज के बारे में। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है जीवन में। सत्संग विचार मनुष्य के विचारों को बदल देता है। बिनु सत्संग अरे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा इसलिए जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। और इस सत्संग को जरूर प्राप्त करना चाहिए। सत्संग ही हमारे विचार को बदल सकता है। जहां भी कहीं कथा भागवत इत्यादि होती हो, या हर चर्चा कीर्तन होता हो, शुभ मंगल कार्य होते हो, वहां पर अवश्य जाना चाहिए। लेकिन एक विडंबना है, साथ साथ यह भी लिखा है कि यही सरयावत अरे यके कठिनाई। यहाँ आने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करके तब प्राणी पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग का प्रताप है। जब कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित इतने बेचारे धर्मज्ञ, इतने ज्ञानी, इतने नीतिवान विचारवान नहीं बच सके, वह उनके सिर पे सवार हो गया, तो हमारे और आपकी क्या औकात है? कुछ क्षमता नहीं है। हम लोग तो इस संसार के राजा परीक्षित से
उनके ज्ञान के आगे कुछ नहीं है। इतने ज्ञानवान थे, इतने नीतिवान थे, जब उसने राजा परीक्षित को कलयुग नहीं छोड़ा। इसलिए कलयुग का प्रभाव है यही सरयावत अति कठिनाई। तमाम कठिनाइयों का सामना करके तब हम यहाँ कथा भाव इत्यादि में बैठ पाते हैं, नहीं तो सोने जैसा सुख नहीं और जागने जैसा दुख नहीं है? विचार करते हैं चलो भी कथा तो कई दिन होनी है, क्या जरूरी है। कभी कभी ये भी मन में उत्पन्न हो जाता है, अरे उस कथा तो सुने हैं हम, एक बार सुनो चाहे 5 बार सुनो चाहे 10 बार सुनो, वही कथा तो होगी। अभी वही हृदयपुर में कहे, वही पिछवाड़ा में कहे होंगे, वही यहाँ कहेंगे। विचार करना चाहिए, कथा तो वही होगी, कथा तो बदलेगी नहीं। लेकिन जितनी देर हम बैठे हैं कम से कम उतनी देर हम लोग भगवान का पावन नाम ले रहे हैं, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से कभी एक बार भी मुख से निकल ही नहीं पाता है। हाय गृहस्थी, हाय ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना, इसी में ही सारा दिन सारी रात्रि केवल नींद और व्यसन में ही बीत जाते हैं। कम से कम जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर हर चर्चा तो कर रहे हैं। कथा तो एक माध्यम है, कथा के द्वारा थोड़े भगवान का नाम लेकर के कल्याण होता है। इसलिए बीच बीच में नाम आप लोगों से स्मरण करवाते रहते हैं, जब करवाते रहते हैं। कथा एक माध्यम है, मानो एक माध्यम है, हर चर्चा करने का माध्यम है। कम से कम विचार करना चाहिए, जितनी देर बैठे हैं उतनी देर तो भगवान में ही ध्यान है शायद। इसलिए लिखा है यही सरयावत हरियति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। इधर नारद बाबा कयाधु को लेकर के अपने आश्रम पे चले गए। अब वहां तो नित्य प्रतिदिन भगवान का आराधन, वंदन, पूजन और हर चर्चा, हर कीर्तन होता था। उस हर चर्चन, उस हर कीर्तन के कारण ही जो गर्भस्थ शिशु है, कयाधु के गर्भ में जो उनका पुत्र पल रहा है, उनकी संतान पल रही है, उस पर प्रभाव पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती माताओं बहनों को उस समय गर्भावस्था के समय सुंदर वाक्यों का प्रयोग करना, रामायण पढ़ना इत्यादि सुंदर सुंदर बातों का कार्य कर संसार में अच्छा ही काम करना। क्योंकि जैसा गर्भस्थ के समय में जैसा आप कार्य करेंगे, जैसा मन में विचार रखेंगे, आपके गर्भ में पल रहे उस शिशु बालक के ऊपर भी वैसा प्रभाव अवश्य पड़ेगा। गर्भ में ही वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह रचना का भेदन सीख लिया था, छाफाटक तोड़ने की कला सीख लिया था। तो जो आप जैसा मन करेंगे, जैसा अन्न खाएंगी, जैसा विचार रखेंगी गर्भावस्था के दौरान, जैसा वहां का वातावरण होगा, वह सब गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। वह सब वह अनुकरण जल्दी करता है, बहुत जल्दी उसको कैच करता है। जैसे छोटे बच्चों को 1 बार से 2 बार 3 बार बताओगे तुरंत याद कर लेंगे, और बड़े बूढ़ों को ऐसे बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ। क्यों पंडित जी? चाहे आपको रोज बताता जाए, इसके बाद ये करना है, फिर भी भूल जाते हैं। एक कहावत है, बूढ़ सुग्गा राम राम नाय पढ़ते, जेके कंठ फूट गए का राम राम पढ़ोगा वो सुग्गा को पढ़ पाए? बिल्कुल ना, वो तो वह टाए टाए वो का काथिन का निकल के टोइया का हो कुछ ही कहा। अच्छा ठीक है। तो इस तरह से गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। उसको ले गए नारद बाबा अपने आश्रम पर, वहां तो हर कीर्तन हर भजन हो रहा था, और उस गर्भस्थ शिशु पर बड़ा धीरे धीरे असर पड़ा कि वो गर्भ से ही भगवान का भजन करने लगा और जन्म लेता है। इधर हिरण्याकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके आ गया था, नारद बाबा ला जाकर के सुरक्षित पहुंचा देते हैं। धीरे धीरे बालक का नामकरण किया गया, नाम पड़ा प्रहलाद। और अब बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा।
जब बालक प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो उनको पढ़ने के लिए गुरु शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, एक का नाम खंड, दूसरे का नाम अर्मक था। खंड और अर्मक की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। खंडा अर्मक सारे बच्चों को अनीति, अधर्म की मारो काटो, का माने काटो, मां माने मारो, ला माने लूटो, ये सब अनीति अधर्म की शिक्षा दे रहे थे। काटो, खाओ, मारो, पीटो, लूटो, हर अक्षर की ऐसे मात्रा सिखा रहे थे, अनीति सिखा रहे थे, अधर्म सिखा रहे थे। और जैसा आप बच्चों को ज्ञान देंगे स्कूल में, वैसा ही बच्चे सीखेंगे। अच्छी शिक्षाएं देंगे तो अच्छी सीखेंगे। अगर क्योंकि न्यू वहीं से पढ़ती है। अब गुरु खंड अर्मक हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार जैसा वो चाहते थे वैसा अनीति और अधर्म सारे बच्चों को पढ़ाते थे। वही प्रहलाद भी पढ़े हुए थे। एक दिन पाठशाला से लौटते समय प्रहलाद जब बीच रास्ते में पहुंचे हैं तो देखा कि एक कुम्हारनी बेचारी अपने आवे के चारों तरफ घूम घूम करके बहुत जोर जोर से रुदन करती है और यही कहती है, नारायण आप ही एक रक्षक हैं, हमारी भूल को आप ही अब ऐसा कोई चमत्कार तक कर सकते हैं जो हमसे भूल हो गई है, आप ही दीनहीन की हमारी रक्षा कर सकते हैं। वो बार बार उस आवे के तरफ चक्कर लगा रही है और रो रही है, विलाप कर रही है। उसको इस तरह से विलाप करता हुआ देख करके प्रहलाद अपने रथ को रुकवाए और उतर पड़े। उस कुम्हारनी से पूछा कि तुम इस तरह से रो रो करके विलाप कर रही हो जो आवे के किनारे टहल टहल करके, और ये विष्णु कौन है, इनका कैसे नाम ले रही हो? क्योंकि भगवान तो हमारे पिता हिरण्यकश्यप है, सब उनका नाम लेते हैं, विष्णु का कभी नाम सुना ही नहीं हमने। तो तुम हिरण्यकश्यप का नाम लो, वही ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हैं। अगर तुम्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता है जिसके लिए तुम विलाप कर रही हो, रो रही हो, तो तुरंत हमारे पिता की शरण में जाओ, नाम लेने की बात ही नहीं है, तुम्हारी सारी इच्छा को पूर्ति करेंगे। कुम्हारनी ने कहा, बेटा संसार में ऐसा कोई नहीं है नारायण के अलावा जो मुझसे भूल हुई है उस भूल को सुधार सके, कोई चमत्कार कर सके। भूल तुमसे कौन सी भूल हुई है? कुम्हारनी ने कहा, पुत्र एक कच्चे बर्तन में बिल्ली ने अपने कुछ छोटे बच्चों को बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया था, और भूल बस पहले तो मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब मैं आवा लगाने लगूंगी तो उसे निकाल करके बाहर रख दूंगी, लेकिन भूल बस मैं भूल ही गई। उस समय आवा लगाते समय मेरे ध्यान में ही नहीं रहा, और जिस कच्चे घड़े में बिल्ली के बच्चों ने जन्म दिया था, भूल करके मुझे अच्छी तरह से याद है, अब याद आ रहा है, उसको मैंने आवे के बीचों बीच में रख दिया। अब आवे में आग लग चुकी है, आधा आवा जल चुका है। अब तो बिल्ली के निर्दोष बच्चे बेचारे, क्योंकि बिल्ली जब से अपने बच्चों को नहीं पाई है बेचारी रो रही है, लगता है कि रो रो करके बिल्ली मर जाएगी। उसका कर्म कंदन, बिल्ली का कर्म कंदन हमसे देखा नहीं जाता है। बेचारी निरीह पशु और उसके निर्दोष बच्चे जिनका कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा है। वो तो अपना जहां स्थान पाई उसने अपना बच्चे को जना, सारा का सारा दोष मेरा है। कोई बेचारे निपराध बच्चे आज मारे जाएंगे। अगर कोई उनकी रक्षा इस आवे से भी कर सकता है तो ही परम पिता परमात्मा कर सकता है। वही हमारी बिगड़ी को बना सकता है। जो इंसान के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो बिगड़ी को बनाए उसे ही भगवान कहते हैं। कि केवल परम पिता परमात्मा नारायण भगवान विष्णु में ही
इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, बाकी संसार में आज तक कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ कि जो ऐसा इतना बड़ा चमत्कार कर दे, क्योंकि आधा आवा जल चुका है। रंकम करोति राजनम राजनम रंकमेव च धनिनम निर्धननम और निर्धननम धनिनम च। केवल भगवान ही ऐसा करिश्मा कर सकते हैं, वही उस बिल्ली के बच्चों को बचा सकते हैं। मेरा यह विश्वास है इस जलते हुए आंवले में। प्रहलाद ने कहा मैं ये मान भी नहीं सकता। अरे पागल हो गई हो, वो बिल्ली का अगर तुमने भूल बस रख दिया है तो बिल्ली के बच्चे कब मर के बेचारे खत्म हो गए होंगे, जल गए होंगे। अरे छोड़ो ये सब, चलो। कहा नहीं बेटा, मेरा विश्वास कह रहा है। और जब मन में विश्वास हो, श्रद्धा और विश्वास हो, बट विश्वास अचल निज धर्म तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। अगर अपने परमात्मा के ऊपर आपको सच्चा विश्वास है, गारंटी लिख लीजिए, अगर आपको अपने भगवान परमात्मा के ऊपर विश्वास है तो आपकी सहायता जरूर करेंगे, चाहे जिस रूप में करें। भले ही राम जी धनुष्मान लेकर के न आए स्वयं, भले भगवान विष्णु चतुर्भुज चक्रधारी लेकर न आए, किसी ना किसी को आपकी सहायता के लिए, अगर उस परमात्मा पर आपको विश्वास है, किसी ना किसी को जरूर भेज देंगे आपकी रक्षा के लिए। किसी ना किसी परमात्मा, किसी ना किसी रूप में अगर हमारा विश्वास है उस पर, तो अगर विश्वास नहीं है तो क्या मतलब है? वो भी कहेंगे विश्वास तो नहीं कर रहा है, अपना जाए जैसी इच्छा। अगर विश्वास है तो आप परमात्मा हमारी जरूर रक्षा करता है। वह कुम्हारनी कहने लगी मुझे अपने उस परमात्मा नारायण पर विश्वास है कि वह जरूर ऐसा चमत्कार करेंगे। इन बिल्लू मेरे अपराध, मेरी भूल को जरूर क्षमा करेंगे। मेरे अपराध, मेरे भूल को क्षमा करते हुए बिल्ली के बच्चों को जरूर बचाएंगे। प्रहलाद ने कहा मैं मान नहीं सकता हूँ, क्योंकि आधा आवा जल चुका है, वो अब तक जल के नष्ट हो गए। कुम्हारनी ने कहा मुझे विश्वास है। प्रहलाद ने कहा मैं देखूंगा तुम्हारा विश्वास। प्रहलाद ने कहा अब तो आज तो आवा जल चुका है, रात भर में कहीं ठंडा होगा जाकर के, तब मैं इसे जब कल खोलूंगी तो आकर के देखना। प्रहलाद ने कहा जब तक मैं नहीं आ जाता हूं तब तक तुम आवे पे हाथ मत लगाना, हमारे सामने आवा खोला जाएगा, मैं तब देखूंगा तुम्हारा विश्वास। और फिर अपने पिता के घर चले गए, अपने महल में चले आए। दूसरे दिन पाठशाला में नहीं गए, सीधे कुम्हारनी के घर पहुंच गए और भक्त प्रहलाद के सामने वह आवा खोला गया। जब वह आवा खोला गया तो धीरे धीरे एक एक बर्तन बिल्कुल लाल लाल पक चुके थे। किनारे के जितने बर्तन है, पहले किनारे से तो ही बर्तन निकाले, जितने बर्तन हैं सब बढ़िया है, एकदम पके हुए, सब लाल हो चुके हैं बड़े बड़े। मन में ही मन प्रहलाद सोच रहे जब किनारे का बर्तन इतना बढ़िया लाल पक गया है तो अंदर का तो बिल्ली के बच्चे तो स्वाहा हो गए होंगे, आज इसका सब विश्वास जो है वो खत्म हो जाएगा, पागल हो गई है। लेकिन जैसे जैसे बर्तन हटाया गया और अंतिम जिस बर्तन में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया था, जना था, जब वहां तक पहुंचे तो देखा चमत्कार हो गया था। बोलिए गोविंद भगवान के। वह बर्तन जैसे रखा था कुम्हारनी ने, वैसे कच्चा का कच्चा बर्तन वहां सुरक्षित था और बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए निकल करके उसमें से भगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो प्रहलाद प्रत्यक्षम की भी प्रमाण, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष रूप से ऐसा चमत्कार जो असंभव था वो संभव हो चुका है। अब तो प्रहलाद को विश्वास हो गया कि वो नारायण, उसके नाम में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि उसके मात्र नाम लेने से ऐसा चमत्कार हो गया। और आज भी चमत्कार होता है जगन्नाथपुरी में। जो लोग जगन्नाथ भगवान की यात्रा करने जाते हैं वहां आज भी चमत्कार हो रहा है। कौन सा चमत्कार बताते हैं? 5-5, 7-7 बर्तन ऊपर नीचे ऐसे लगा देते हैं,
चावल जल डाल करके उसमें और नीचे आग लगाई जाती है। सबसे पहले ऊपर वाले पात्र का ही चावल पकता है, जबकि आंच नीचे लगाई जाती है, जलाया नीचे जाता है। आज भी चमत्कार हो रहा है। अगर भगवान ना होते, चमत्कार ना होता, ईश्वर ना होता तो यह सत्ता नहीं चलती, अब तक की पृथ्वी रसातल में चली गई होती। सबसे पहले जगन्नाथपुरी में जिसको विश्वास ना हो आज जाकर के देख सकता है। 5-7 बर्तन तर ऊपर रख दिए जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और नीचे लगाया जाता है। चूल्हे में आग नीचे लगाई जाती है, लेकिन सबसे पहले ऊपर वाला पकता है, ऊपर के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथे, और जो अंतिम जहां पे आंच चल रही है वह सबसे अंतिम में ही पकता है, जब ऊपर वाले पकड़े एक दूसरे के बाद पक जाते हैं भगवान जगन्नाथ के धाम में। और वहीं पर दूसरा चमत्कार होता है, वहां का जो गुम्बद का झंडा लगा हुआ है वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। जैसे अगर पूर्वाई बह रही तो वह पश्चिम दिशा में उड़ता है, जबकि उड़ना चाहिए हवा के साथ साथ में। अगर पूर्वाई बह रही तो वह उसी के हवा के दिशा में उड़ना चाहिए जिस दिशा में हवा चल रही है, लेकिन वह झंडा हमेशा उसका पताका हवा के विपरीत उड़ता है। अरे पूर्वा चल रही तो पश्चिम को उड़ेगा, पश्चिमा चल रही तो पूर्व को उड़ेगा, हवा की दिशा में चल उड़ता है, हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ता है, जबकि उड़ना चाहिए हवा की दिशा को लेकर के। अगर पूर्वा चल रही है तो पूर्व को ही उड़ेगा, जबकि उड़ना तो इधर को चाहिए, पश्चिम को उड़ना चाहिए, लेकिन हवा के ही विपरीत दिशा में उड़ता है। चमत्कार जाके दिखाइए अगर देखना है। और तीसरा चमत्कार बताता हूँ, राजस्थान में तनोट माता का मंदिर है, पाकिस्तान बॉर्डर के समीप। वहां पर जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, यूट्यूब में भी सर्च करके देख लो, पाकिस्तानियों ने बहुत गोला बम फेंका, जो मंदिर में गिर जाता था एक भी नहीं जगह सुरक्षित आज भी रखा है। और सेना, भारत की सेना वहीं आग लेकर के पाकिस्तान को परास्त कर दिया था। यूट्यूब में अभी सर्च करो, अभी देखो चमत्कार। आज भी वो सब बोले वैसे सुरक्षित बम रखे हुए। यह चमत्कार की बात है, चमत्कार से यह बहुत भरी पड़ी है दुनिया। अगर चमत्कार को ही गिनाएंगे तो पूरी रात चमत्कार ही गिनाते रह जाएंगे। यहां प्रत्यक्ष चमत्कार हो रहा है, जिसमें बिल्ली के बच्चे ने जन्म दिया था वह कच्चा का कच्चा ही घड़ा सुरक्षित निकल गया है। और तुरंत ही प्रहलाद उस कुम्हारनी को अपना गुरु बना लिया, जो जहां से ज्ञान प्राप्त हो जाए, जहां से हमारा कल्याण हो जाए। गुरु हमारा कोई हो सकता है, कोई जरूरी नहीं जाति धर्म देख करके गुरु। गुरु हमारा कोई हो सकता है, जहां से हमारा भला हो जाए, जहां से हमारा कल्याण हो जाए, जो हमको ज्ञान दे दे। और उसी समय